ये थोलपट्टी चेक पोस्ट है। कर्नाटक से केरल जाने के लिए चेकिंग हो रही है। आरटीपीसीआर टेस्ट कंपलसरी है। रूल्स फॉलो कर रहे हैं। वायनाड में सबसे कम केसेस और वायनाड बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा सावधानी बरत रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप केरला में अगर आपके पास आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं है तो आप केरला में घूमिएगा नहीं ज़्यादा। आप केरला क्रॉस कर जाइए या फिर आप 300 रुपये देके केरला में कहीं भी रैपिड एंटीजन टेस्ट करा लीजिए, जिसकी रिपोर्ट 10 मिनट में आ जाती है। वो भी ठीक है, वो वैलिड है, वो चलेगा, वो वैलिड बाद घूम सकते हैं। हाँ, उसके बाद आप घूम सकते हैं। देखते हैं आगे का प्लान क्या होता है। फिलहाल तो यहाँ से चलते हैं, एंट्री लेते हैं केरला के अंदर। फाइनली हम थोलपेट्टी से एंट्री ले रहे हैं केरला के अंदर। थैंक यू सर। थोलपेट्टी से केरला के अंदर एंट्री हो गई। वेलकम टू ट्रैवल विदाउट टिकट। हम इस वक्त हैं वायनाड के तेजस रिजॉर्ट में। कल रात हम यहीं पे थे। ये 140 साल पुराने कॉटेजेस हैं जिनको एज इट इज रखते हुए रिनोवेट किया गया है। इनके कोर फाउंडेशन, कोर स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं हुई है। ये हमारा रिजॉर्ट का कमरा। कैसा लग रहा है भाई? बहुत सुंदर, एकदम जैसे पुराने जैसे साउथ इंडियन घर होते हैं, लकड़ी का है। ओ, बाथरूम देखिए कितना बड़ा है। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। ये छोटी सी खिड़की। कितनी क्यूट है। रात में बहुत सारे झींगरों की, इंसेक्ट्स की आवाजें आ रही थी। सुबह उठे तो पूरे जंगल के ऊपर बादल थे, चिड़ियों की आवाज थी। रात में बारिश हो रही थी, सुबह उठे तो बारिश हो रही थी, बहुत अच्छी आवाज थी। तो अलग सा ही एक्सपीरियंस था। आपको तो पता ही होगा, पिछले वीडियो में आपने अगर देखा हो कि केरला में एंट्री करना कितना मुश्किल था हमारे लिए, लेकिन हम किसी तरह somehow we managed। अच्छी बात यह है कि हम रैपिड एंटीजन टेस्ट करा चुके थे कूर्ग के बॉर्डर पे और हम नेगेटिव थे। तो आरटीपीसीआर टेस्ट हो गया है, जिसकी रिपोर्ट कल सुबह आएगी 10 बजे तक। उसके अलावा उन्होंने रैपिड जो थ्रोट स्वैब लिया था उससे रैपिड रिपोर्ट भी देख ली, जो कि नेगेटिव है। आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ है, उसकी भी रिपोर्ट आ जाएगी और वो भी नेगेटिव ही होगी। रैपिड एंटीजन में हम नेगेटिव थे ही। दूसरी बात ये कि यहाँ पे सब कुछ बंद है। केरला में सब कुछ बंद है क्योंकि केसेस ज़्यादा हैं। तो सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि अभी थोड़ा टाइटन रखते हैं। अच्छी बात है, जिससे केसेस कम हो, और एक बार केसेस कम हो जाएंगे तो ये वापस खुलेगा। वापस जब खुलेगा तो हम गॉड्स ओन कंट्री वापस आएंगे, फिर से ड्राइव करके आएंगे। बहुत कमाल का खूबसूरत रास्ता है। तो अब क्या करना है? हमारा प्लान तो था कि हम कन्याकुमारी तक जाएंगे, बट चूंकि सब कुछ बंद है तो कोई फायदा नहीं होता ड्राइव करने का। सो हम वापस कर्नाटका जाएंगे। उसमें भी कैच है, केरल से कर्नाटका घुसेंगे। केरला में केसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या हमें वापस कर्नाटका बॉर्डर से एंट्री मिलेगी? हम उनको बताएंगे कि भाई हमारा कल कूर्ग के बॉर्डर पे टेस्ट हुआ था, हमारा आरटीपीसीआर भी हुआ था। थोड़ा टेंशन है कि वापस एंट्री मिलती है कि नहीं मिलती है, लेकिन कर्नाटका में एक बार एंट्री मिल गई तो एक बार फिर हम एक और नए रास्ते पर जाने वाले हैं। प्लान नया बना लिया है। हाँ, प्लान बन चुका है। चलिए ट्रैवल विदाउट टिकट पे आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन दबा दीजिए
ताकि जब कोई भी नया वीडियो आए तो आपको पता चले। वायनाड से निकल पड़े हैं। ये है हमारे सफ़र की एक और नई शुरुआत। अगली बार जब भी वायनाड खुल जाएगा तो हम ज़रूर वापस आएंगे। केरला तो बहुत खूबसूरत है, आप सभी जानते हैं, लेकिन हम केरला में बैक वाटर्स या फिर मुन्नार वगैरह की बात करते हैं। वायनाड भी कमाल खूबसूरत जगह है, लेकिन इस वाले सफ़र में थोड़े सवाल हैं। सवाल में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि भाई केरला से कर्नाटक में एंट्री होंगी कि नहीं होंगी? नहीं होंगी। नहीं होंगी तो प्रॉब्लम हैगा, अगर नहीं हुई तो प्रॉब्लम होगी। कहाँ जाएंगे? घर जाना है भैया वापस। तो चलो देखा जाएगा। फिलहाल तो कर्नाटक में एंटर करना है। घर जाने की पहले बहुत जगह जाना है। हाँ। तो भैया थोड़ा स्ट्रेस है लाइफ में। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होंठों को करके गोल, होंठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल। All is well. All is well, all is well, all is well. बहुत मुश्किल था, अलाउ नहीं कर रहे थे Then? क्योंकि हमने RT-PCR कराया हुआ है कल, जिसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। तो हमने कहा कि आप उसी बॉर्डर से या तो आप RT-PCR रिपोर्ट पता कर लीजिए, क्योंकि आपसे आगे फिर महाराष्ट्र बॉर्डर पे भी RT-PCR मांगेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो उन्होंने मेरे और तुम्हारे आधार कार्ड की और मेरे ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ोटो लिए और कहा है कि अभी तो आप जाइए, वहाँ महाराष्ट्र बॉर्डर पे आपसे पूछेंगे वापस। तो देखते हैं। हम बांदीपुर टाइगर रिजर्व में एंटर कर चुके हैं। ये बहुत ही ख़ास टाइगर रिजर्व है, बहुत ही अहम टाइगर रिजर्व है इंडिया में, क्योंकि कॉर्बेट के बाद सबसे ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बांदीपुर टाइगर रिजर्व में है। जिम कॉर्बेट के बाद करीब 350 या उससे ज़्यादा टाइगर्स यहाँ पर हैं। ऑब्वियसली हम जिस रास्ते से गुजर रहे हैं टाइगर्स यहाँ पे नहीं आएंगे, अच्छी बातें ना आए लेकिन ये रास्ता बिल्कुल बांदीपुर के बीचों बीच से गुजरता है और यहाँ पे गाड़ी थोड़ा संभाल के चलाने की ज़रूरत है। हॉर्न नहीं बजाना है, लेकिन ये सोच के लगता है, सोच के ही काफ़ी एक रोमांच सा महसूस होता है कि हम बांदीपुर टाइगर रिजर्व के बीच से गुजर रहे हैं। यहाँ स्टे नहीं कर रहे हैं हम बांदीपुर में, क्योंकि यहाँ पर स्टे करेंगे तो 2 दिन रुकना पड़ेगा। अभी दिस इज़ नॉट द बेस्ट वेदर फॉर टाइगर साइटिंग। मॉनसून में टाइगर्स सबसे कम दिखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनके घने जंगलों में जो वाटर रिसोर्सेज हैं, उनके पीने के लिए जो पानी है वो भरे होते हैं, तो उनको खुले में आने की ज़रूरत नहीं होती। गर्मियाँ सबसे अच्छा वक्त होता है, या फिर जनवरी के आसपास का टाइम काफ़ी अच्छा होता है, ऐसा करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। लेकिन इस वक्त मॉनसून के वक्त बांदीपुर की खासियत होती है यहाँ की हरियाली, यहाँ की ग्रीनरी। इस समय जंगल लश ग्रीन होते हैं, घने होते हैं। भैया इस समय हम लोग घने जंगलों के बीच से गुजर रहे हैं। सोचो, इमेजिन करो अगर, और स्पीड क्या है अभी 20 और 30 की। इमेजिन करो अगर तुम्हारे सामने अभी यहाँ से सामने से बिल्कुल जंगल का राजा चला है, तो तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होगा? एक हाथ से कैमरा चेंज, दूसरे हाथ से खिड़की बंद। तो खिड़कियाँ तुम बंद करोगे, मैं कैमरे का डायरेक्शन चेंज। मान लो बैठ गया शेर सामने, फिर हम बैठे रहेंगे उतनी देर जितनी देर वो आराम करेगा, हम बैठे ही रहेंगे उतनी देर। ये स्पीड ब्रेकर आ रहा है, ऐसा ही कोई स्पीड ब्रेकर आए, हाँ। गाड़ी रोकनी पड़े और सामने से आ जाए टाइगर, तो क्या करोगे? फर्स्ट रिएक्शन
तो हम क्या करेंगे? जो करेगा टाइगर करेगा। फिर हम क्या करेंगे? जो सामने टाइगर होगा। करेक्ट। और इस गेट से निकलने के साथ ही हम टाइगर रिजर्व एरिया से बाहर निकल गए हैं। बंडीपुर टाइगर रिजर्व से अभी हम बाहर निकले ही थे कि हमें दिखा ये नज़ारा। हाँ भाई, है ना कमाल का नज़ारा यश चोपड़ा की फिल्मों वाला। यस यस, बहुत सुंदर, बहुत। गेंदे के फूल का खेत, का खेत नहीं एक्चुअली, के खेत। तो हम लोग भैया अभी बंडीपुर से निकले ही थे टाइगर रिजर्व से, और गेट से जैसे ही हम निकले और थोड़ी सी दूर गाड़ी गई, अचानक ये नज़ारा उभरा सामने हमारी आंखों के। ऐसा लग रहा है जैसे सीधा यश चोपड़ा की फिल्मों से बाहर आ गया है। नेदरलैंड से कम नहीं लग रहा है ये। यस। गेंदे के फूलों की खेती है चारों तरफ। गेंदे की इतनी प्यारी खुशबू है कि बस पूछिए मत। मजा आया ना? बहुत मजा आया। अचानक से तुरंत गाड़ी रुकी और हम लोग तुरंत आ गए। हाँ, और फिर शेषा ने कहा कि थोड़ा और अंदर चलते हैं, थोड़ा वॉक करके खेतों तक चलते हैं। मजा आया, बहुत मजा आ रहा है। गजब। अभी हम काबिनी बैक वाटर्स की तरफ जा रहे हैं। ये स्टेट हाईवे 86 है। बड़ा ही कमाल का ये नज़ारा आया था, और इस रास्ते में ऐसे बहुत सारे नज़ारे आ रहे हैं। बहुत सारे सूरजमुखी के और गेंदे के खेत हमें दिखे, जिसको हमने कैप्चर करने की कोशिश की, लेकिन बहुत सारे कई जगहों पर आ रहे थे। काबिनी रिवर के बैक वाटर्स की तरफ हम जा रहे हैं। अभी हमारे लेफ्ट साइड में काबिनी रिवर चल रही है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, पतली सी सड़क है और नदी के साथ साथ हम चल रहे हैं। आसमान बिल्कुल साफ है, चमकदार नीला, तो पानी का रंग भी बहुत खिल के आ रहा है। काबिनी रिवर बैक वाटर्स है ये। क्या कमाल की जगह है, इतनी खूबसूरत, बहुत सुंदर। और हमारी गाड़ी देखिए यहाँ तक आई है, यहाँ तक गाड़ी आई है। कैसा लग रहा है भाई? बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। मतलब पानी एकदम यहाँ है। काबिनी बैक वाटर्स हमारे ठीक पीछे है। गाड़ी बिल्कुल नदी के पास तक लगी हुई है। बहुत सुंदर जगह है। ग्रीन ग्रासलैंड्स, दूर पे जंगल है, पहाड़ है दूर पे, और हम दोनों हैं और कोई नहीं, सिर्फ हम दोनों हैं। और दूर पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं गांव के, घोड़े के और साथ। वहाँ पे कुछ घोड़े हैं। धूप है लेकिन बिल्कुल भी गर्मी पता नहीं चल रही। नीला आसमान है, पीछे बादल इतने खूबसूरत हैं। क्या जगह है, मज़ा आ गया। मतलब मुझे एक बार ये लग रहा था कि हम इतने दूर आ रहे हैं डिटूर करके, मैसूर जाने के बजाय काबिनी बैक वाटर्स व्यू की तरफ आ रहे हैं, व्यू पॉइंट की तरफ। कैसा होगा, क्या होगा? रुक नहीं रहे हैं यहाँ पर, लेकिन
जबरदस्त। भैया जब जगह हो इतनी खूबसूरत तो फिर ऐसे करना चाहिए इसका एंजॉयमेंट। इतनी बढ़िया हवा चल रही थी, इतना अच्छा मौसम था कि दिल तो भर रहा नहीं था। तो हमने क्या किया, गाड़ी को लगाया इस अंदाज में कि सामने वो हमारे व्यू और हम जरा डिग्गी में बैठ के सिर्फ इंजॉय करें इस लम्हे को। हम लोग पिछले 15-20 मिनट से हम लोग सिर्फ यहाँ पे घूम रहे हैं, सिर्फ इधर उधर देख रहे हैं। घोड़े घास चल रहे हैं, गाय घास चल रही है, हवा चल रही है, नदी में बत्तख है, सारस है, बढ़िया नदी का बहाव है, नीला आसमान है। इतना मजा आ रहा है ना। कुछ नहीं कर रहे हम तब से सिर्फ बैठे हैं और सिर्फ नज़ारों का मजा ले रहे हैं। बहुत अच्छा है, जरूर आइए काबिनी बैकवाटर्स। और अगर आपको यहाँ पे रुकना नहीं है तो ये तरीका अच्छा है, यहाँ काबिनी बैकवाटर्स व्यू पॉइंट है, गूगल सर्च में डालेंगे तो आप सीधे इसी जगह पे आएंगे। आ जाओ पिकनिक मनाओ, मस्त पिकनिक बनाने के लिए बहुत सही जगह।